प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का पठन पाठन करते हैं। पाठ 19 वाक्य का पठन पाठन करते हैं। तो वाक्य क्या होता है बच्चों? जब हम शब्दों को एक साथ लिखते हैं और उनसे कोई एक अर्थ निकलता है, सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्य में जितने भी शब्द हैं उन सबका अपना एक अर्थ निकलता है, इसी को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उदेय और दूसरा होता है विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य के बच्चों दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिसके बारे में कहा जा रहा है। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा वाक्य लेते हैं, अनिल आया। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? अनिल के बारे में बात हो रही है। तो अनिल क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और आया क्या हुआ बच्चों? ये हुआ विधेय। प्राय उद्देश्य वाक्य के आरंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। जैसे भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, तो भागता हुआ, वह बेचारा, राम ने, हिमालय पर्वत, ये क्या है बच्चों? ये सब उद्देश्य है। और चोर तुरंत पकड़ा गया, क्या कर सकता था, रावण को मारा, भारत का मुकुट कहा जाता है, ये सब विधेय है। तो हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य करता है जिसके बारे में काम हो रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, उसका जो हमें भेद कराता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है। चोर, वह, राम, हिमालय। उद्देश्य का विस्तार भागता हुआ, बेचारा, पर्वत। विधेय में क्रिया, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि होते हैं, इन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे तुरंत, क्या मारा, कहा जाता है, क्रिया है, ये सभी विधेय के विस्तार हैं। वाक्य के प्रकार वर्गीकरण करने के दो आधार है बच्चों। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर हम वाक्य को विभाजित कर सकते हैं, उसके भेद बना सकते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रवि मेला देखने जा रहा है, मैंने दुबला पतला व्यक्ति देखा, तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जोड़े हुए हों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पहले खेत थे परंतु अब मकान बन गया है, तो यहाँ पे आपने परंतु यानी कि एक समुच्चय बोधक को जोड़ा हुआ है जिसकी वजह से दो वाक्य जो है आपस में जुड़ गए हैं, तो इसीलिए इसे संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़े हुए होते हैं। जैसे वह कौन सा क्षेत्र है जहां मानव ने अपना कदम नहीं रखा, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? दो वाक्य हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वाक्य के बच्चों 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है? इस प्रकार के वाक्यों में किसी स्थिति या वस्तु के बारे में सामान्य कथन होता है, मतलब जो सामान्य वाक्य होता है उसे ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, सूर्य आग का बड़ा गोला है। निषेधवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में किसी काम को ना करने या होने का हमें बोध होता है, तो जिन वाक्यों में नहीं, ना का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, चंद्रमा आग का बड़ा गोला नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है?
इस समय कितने बजे हैं। तो आपने यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया है, इसीलिए प्रश्न का पूछने का जब हम चिन्ह लगाते हैं तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। संकेतवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में संकेत या शर्त का भाव होता है। यदि आप आते तो मैं भी आपके साथ चलता, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये वाक्य कैसे है, संकेतवाचक है। संदेहवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में आपको संदेह का बोध होता है, जैसे अब शायद ही वह आए, अब तक तो सीमा घर पहुंच चुकी होगी। तो आपको अभी भी संदेह है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। इच्छावाचक वाक्य, कभी कभी वक्ता श्रोता से कोई प्रत्यक्ष अपेक्षा नहीं करता, वह अपनी इच्छा मात्र प्रकट करता है, जिसका श्रोता से प्राय संबंध रहता है। इसके मूल में दूसरे के प्रति प्राय शुभकामना होती है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आज तो कोई मिठाई खिला दो। तो यहाँ हम अपनी इच्छा का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे इच्छावाचक कहेंगे। आज्ञावाचक, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोजन किसी व्यक्ति को आदेश देने या आज्ञा या निर्देश देने में जब हमें इसका बोध होता है कि कोई निर्देश दे रहा है या कोई आज्ञा ले रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक कहेंगे। जैसे तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, आप चुप रहिए। विस्मयादिवाचक, इस प्रकार के वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष अथवा घृणा आदि का हमें बोध होता है। जैसे अरे इतना लंबा सांप, आह कैसा सुंदर दृश्य है। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय चुनकर लिखिए। तो नौकर ने आपका उद्देश्य हो जाएगा और इसका विधेय बाकी का वाक्य, बचा हुआ वाक्य जो है ये आपका विधेय हो जाएगा। शायद आज आंधी आए, तो शायद क्या हो जाएगा बच्चों, शायद हो जाएगा उद्देश्य और आज आंधी आए विधेय हो जाएगा। पनवाड़ी, पनवाड़ी हो जाएगा उद्देश्य और पान लगा रहा है ये हो जाएगा आपका विधेय। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य छांटिए। लड़की ने मुंह हाथ धोकर खाना खाया, तो ये कैसा वाक्य है, ये सरल वाक्य है। मैंने स्वेटर पहना था और मेरे पांव में जूते भी थे। तो देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, और यानी कि समुच्चय बोधक लगा हुआ है, इसलिए ये कैसा वाक्य हुआ, ये हुआ संयुक्त वाक्य। आरंभ में हमारे पास कोई रॉकेट नहीं था, परंतु अब रॉकेट का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। ये वाक्य भी कैसा है, ये भी संयुक्त वाक्य है। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। उसने जब उसे गाना सुनाया, सारा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। जब उसने गाना सुनाया तब सारा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। चूहा शेर के शरीर पर चढ़ा और उछल कूद मचाने लगा। शब्द पढ़िए तथा अर्थ के आधार पर उसके प्रकार तक रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। जाओ, तो जाओ में आप क्या कर रहे हो, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, इसीलिए ये हुआ आज्ञावाचक। शायद, शायद संदेहवाचक। आहा, आहा क्या हो जाएगा, विस्मयादिवाचक। नहीं, नहीं हो जाएगा बच्चों निषेधात्मक, और क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो आप यहां पर 3 को, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। 2 वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक से जोड़ने पर वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित बोलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।